मैं तुझे सोना ताई की मौत का सच नहीं जानने दूंगी मैत्री। एक और बार अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी तुझे। मैत्री, बस एक चम्मच और। ये रही मम्मा की टर्न। इतनी सीरियस क्यों हुई तुम? सॉरी। कोई बात तुम्हें परेशान करी? बोलो ना। हर्ष, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से मम्मी जी की डेथ जा ही नहीं रही है। बार बार मेरे दिमाग में वही बात चल रही कि मम्मी जी रेलिंग से गिर कैसे गई, ऐसे अचानक। वो इतनी केयरलेस कभी नहीं थी। इसीलिए पता नहीं क्यों मैं ये सोचती रहती हूँ कि क्या सच में मम्मी जी की मौत एक एक्सीडेंट था या फिर किसी ने उन्हें जानबूझ के धक्का दिया। मैत्री, बात तो मैं भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मम्मी का बैलेंस गिर गया और वो गिर गई। कोई तो है इसके पीछे। अब मेरा शक सिर्फ एक ही इंसान पे जा रहा है, सारांश। शायद। ये रेलिंग तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे अचानक से कैसे टूट सकती है? कुछ तो सही नहीं है इस रेलिंग में। समझ नहीं आ रहा क्या। रेलिंग तो यहाँ से टूटी थी, इसे लगा दिया। फिर ये दूसरा निशान कैसा? ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर गिराने। ये भगवान, ये मैत्री जासूसी से पास नहीं है। मैत्री, पुलिस ज्वाइन कर ली क्या? घटियापन की सारी हदें तुमने पार कर दी है सारांश तिवारी। और कितना गिरोगे तुम? कम से कम वजह तो बता दो, किया क्या मैंने? बनो मत। अच्छी तरह से पता है मुझे, मम्मी जी की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है। बहुत बड़ी बात बोल दी तुमने मैत्री। बहुत बड़ा इल्जाम लगाया तुमने एक बेटे पर, उसी की मां की मौत का इल्जाम। मैंने लाइफ में ना बड़े घटिया काम किए मैत्री। माना कि किसी जमाने में मैं बहुत बुरा इंसान था, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं अपनी मां की जान ले लूं? कोई ऐसा कर सकता है क्या? मैं निर्दोष हूं मैत्री, तुम्हारी कसम।
अपना ड्रामा बंद करो। जानती हूं मैं, ये रेलिंग इतनी आसानी से नहीं टूट सकती। इसे तोड़ा गया है, वो किसी और ने नहीं, तुमने किया है। देखो, मैं जानता हूं तुम माँ से बहुत प्यार करती थी। हो सकता है उनके जाने का तुम पे कोई गहरा असर पड़ा, इसीलिए ये फिजूल की थ्योरीज बना रही हो। अरे रेलिंग पुरानी थी, लकड़ी की बनी थी, बारिश का टाइम है, सड़ गई, टूट गई। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने किया है। और तुम ये शक की नजर ना हटा लो मुझसे। बच्चे के लिए बहुत बुरा है। बकवास मत करो सारांश तिवारी। झूठ, सिर्फ और सिर्फ झूठ की आड़ में कब तक बचते फिरोगे? हाँ, पता है मुझे, मम्मी जी की मौत के पीछे तुम्हारा ही हाथ है और मैं तुम्हें इसकी सजा दिलवा कर रहूंगी। और इस बार तुम बच नहीं पाओगे। नंदू, तुम तो गई, अब खेल खत्म। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? अभी अभी टकराई थी वो मैत्री मुझसे। उसे शक हो गया कि माँ की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी ने उसे धक्का दिया था। और तुम तुम्हारी फ्रेंड को जानती है, एक बार उसने अगर ठान ली तो फिर वो पता लगा के ही समझेगी। मैं तो ऑलरेडी बदनाम हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा कि कहीं अगर उसे सच का पता लग गया ना तो। सच मुझे पता चल गया है नंदू। नंदू, मम्मी जी की मौत टूटी हुई रेलिंग से फिसलकर नहीं हुई थी। खून हुआ था उनका। मैत्री तो क्या बोल रही है? तो सच बोल रही है क्या? सुन, अगर ना ऐसा है ना तो हमें गुनहगार को पकड़ना होगा, उसका पर्दाफाश करना होगा मैत्री, चाहे वो जो भी हो। हाँ नंदू, मम्मी जी को हम इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। उनके हत्यारे को उसकी सजा दिलवाकर रहेंगे। तो सारांश भी शक कर रही है। इसका मतलब इसने वो कुछ नहीं सुना जो मैं और सारांश बात कर रहे थे। बच गई नंदू। हाँ हाँ मैत्री, बिल्कुल। सुन, तुझे जो भी हेल्प चाहिए ना, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ खड़ी हूँ। हम उसे पकड़ कर रहेंगे। चलो, तुम्हें तो कंपनी मिल गई। मैं तो यहां आया था नंदिनी को यह बताने के लिए कि तुम्हारा ध्यान रखे, प्रेगनेंसी की हालत में तुम्हें भाग दौड़ ना करने दे। और तुमने तो अपनी थ्योरीज में इसको भी कन्विंस कर लिया। ब्रावो। अब खेलो दोनों सखियां मिलके जासूस जासूस। Adiós. बाल बाल बच गई मैं।
मैं तुझे सोना ताई की मौत का सच नहीं जानने दूंगी मैत्री। एक और बार अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी तुझे। ऐसे क्यों लगा जैसे कोई था? वाह नंदू, तुम तो सीधा वायलेंस पे उतर आई, सीधा एक्शन हीरोइन। वाह, लगता है हर्ष आ गया। बच्चों, किसको चाहिए आइसक्रीम? उठाओ इसे, हर्ष आ जाएगा। एक हगी के बदले एक आइसक्रीम, ओके? कौन करेगा पहले हग? फिलहाल इसे इस बॉक्स में डाल देते हैं, मौका मिलने पे निकालेंगे इसे। उठाओ। मैत्री इज क्लस्ट्रोफोबिक, बंद जगह में से घुटन उठती है। अब जब थोड़ी देर में से सांस नहीं आएगी ना, तो वो छटपटाएगी, हाथ पैर मारेगी, एंड देन कुछ मिनट के बाद शी विल बी डेड। चीज तो कमी नहीं होती। मैत्री, 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 मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आऊं, देखो। पता नहीं कहां चली गई। मैत्री, नंदिनी, मैत्री को देखा क्या कहीं? नहीं नहीं तो इसके लिए सब लेके आया था, पता नहीं कहां चलेगी।
मैत्री, बेटा मम्मा को देखा आपने? आप ढूंढो मम्मा को, बाहर जाके देखो बेटा, आप भी देखो उधर जाके। मैत्री कहाँ चली गई मैत्री? अभी 10 मिनट पहले तो यही थी। मैत्री, मैत्री कहाँ हो तुम? कहाँ जा सकती बिना कुछ बता? क्या हुआ हर्ष? अभी तक नहीं मिली मैत्री? इसे कहाँ चली गई? मुझे लगा यहीं कहीं होगी। हॉल किचन सब ढूंढ लिया बेटा, मैत्री कहीं नहीं है। हाँ, हमने तो छत पे और बालकनी में भी हर जगह देख लिया बेटा, कहीं नहीं मिल रही है वो। हमने हर जगह मैत्री माँ को देखा, लेकिन वो कहीं मिली नहीं। देखो हर्ष, तू उसको फोन लगा के देख, कहीं पे मिल जाए वो। किया मैंने फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका, बंद तो नहीं करती वो फोन। फिर कैसे? हर्ष, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसे बिना बताए मैत्री कहाँ जा सकती है? वो ठीक तो होगी ना मेरी दोस्त? किसी मुसीबत में तो नहीं है? बता मैत्री का, हर्ष बता मैत्री का। तूने कुछ तो किया उसके साथ, बता मेरी पत्नी का। मुझे भी तेरी जान ले लूंगा। ले लेना जान, ले दबा ले, खत्म कर। नहीं पता मुझे मैत्री का, सारा दिन घर पे था, बच्चे देख रहे थे। हर्ष, सारांश सच कह रहा है। मेरा भी पहला शक इसी पे जाता अगर मैं इसे अपनी आंखों से इसके रूम में नहीं देखती। एक्चुअली मैं सारे रूम के बेडशीट्स बदलवा रही थी, तब देखा था मैंने इसे। इसने कुछ नहीं किया। मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मेरी मम्मा से मिलना है। बेटा 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 बेटा, मेरी मम्मा को बुलाओ। बेटा मम्मा आ जाएगी, आप टेंशन मत लो। ओके हर्ष, तुम स्वयं को संभालो, मैं दिनेश भाई साहब को खबर करता हूँ। मैं स्वयं के लिए जूस लेकर आती हूँ। हाँ मुझे मेरी मम्मा चाहिए। नहीं, मुझे मम्मा चाहिए। देखो बेटा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। मम्मा मम्मा नहीं, मुझे नहीं पीना जब तक मेरी मम्मा नहीं आएगी। मम्मा आ जाएगी। मेरी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा को बुलाओ।
बेटा मम्मा आ जाएगी, आप टेंशन मत लो। ओके बेटा बैठ जाओ, आपकी मम्मा आ जाएगी। हाँ कि भगवान कैसा इम्तिहान ले रहा है, एक तरफ मैत्री का कुछ आता पता नहीं है और दूसरी तरफ सम की हालत बिगड़ती जा रही है। बेटा अब आपको कुछ नहीं होने देखे, चलो। मैं देख के आती हूँ कौन है। मम्मा मम्मा कहाँ हो आप? डॉक्टर अच्छा हुआ आप आ गए। मैत्री जी ने 2 घंटे पहले ही मुझे फोन करके कह दिया था स्वयं के रेगुलर चेकअप के लिए। क्या? लेकिन मैत्री ने मुझे तो कुछ नहीं बताया। मैत्री का भी कुछ पता नहीं है, फोन भी नहीं उठा रही वो। आप एक काम कीजिए, स्वयं का पहले चेकअप कीजिए। ओके विराज। मैं मर नहीं सकती भगवान, अपने बच्चों के लिए मैं मर नहीं सकती। एक जो मेरे पेट में पल रहा है, जिसकी सांसें मेरी सांसों से जुड़ी, और दूसरा जो बीमार है और उसे अपनी माँ की जरूरत है। उनके लिए मुझे जीना होगा। ये माँ मर नहीं सकती, ये माँ मर नहीं सकती। मम्मा आप आ गए? मम्मा आ गई है बेटा, अब सब ठीक होगा। तुम ठीक हो ना?
ये नीचे कैसे आ गई? मुझे क्या पता कैसे नीचे है। संदूक में स्वाद में ही बंद किया था ना, इसका तो दम घुट के इसको मर जाना चाहिए था। मुझे क्या पता कैसे है नीचे। मैत्री कहाँ थी तुम? कितना परेशान हो गए तुम लोग, पता है? बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि कहीं तुम्हें कुछ थी। कहाँ पे तुम? हाँ बेटा, सब परेशान हो गए थे। कहाँ चली गई थी तू? सोच भी नहीं सकती थी नंदू कि तू ऐसा कुछ करेगी। बोल, क्यों किया तूने ये सब? क्या मिला तुझे ये सब करके? बोल। बचपन से लेके आज तक हर कदम पे मैंने तेरा साथ दिया है। मुझे लगा था मैंने अपनी दोस्ती की अग्नि परीक्षा पार कर ली और मुझे मेरी दोस्त, मेरी नंदू वापस मिल गई है, लेकिन मैं गलत थी, बहुत गलत थी। आंखों पे पट्टी बांध ली थी मैंने दोस्ती की, पर अब मुझे सब साफ साफ नजर आ रहा है। सारांश के साथ मिलकर तू भी इतनी घटिया हो गई है। मुझे मारने की कोशिश की। यहाँ तक कि मुझे संदूक में बंद कर दिया तूने। और जब नंदिश होने वाला था ना तुझे, हर पल मैं तेरे साथ थी। यहाँ तक कि जब स्वयं होने वाला था तूने मेरा इतना साथ दिया था। फिर ये सब क्यों नंदू? ऐसा क्या हो गया था जो तुझे ये सब करना पड़ा नंदू? और झूठ मत बोलना, मुझे सब पता चल गया है। उसे शक हो गया कि माँ की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी ने उसे धक्का दिया। कि कहीं अगर उसे सच का पता लग गया ना। सच मुझे पता चल गया है नंदू। उस दिन भी मैंने तुम्हें सारांश के साथ बात करते हुए सुन लिया था। कोशिश तो तुम्हारी पूरी थी नंदू कि तुम बच जाओ, लेकिन जब तुम मेरे रूम में आई थी मैंने तुम्हें तभी देख लिया था। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मम्मी जी को भी पता चल गया था। उन्होंने क्या बिगाड़ा था? उनके साथ क्यों? मैत्री तुम क्या बोल रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद आराम से बात करते। हाँ बेटा, हर्ष सही कह रहा है। ठंडे दिमाग से बात करते। तू जा आराम कर। माँ कहाँ गई थी? हम सब बहुत परेशान हो गए थे। आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, सब परेशान हो गए थे। कहाँ चली गई थी तू? माँ कहाँ गई थी? हम सब बहुत परेशान हो गए थे। हाँ बेटा, सब परेशान हो गए थे। कहाँ चली गई थी तू? हम सब बहुत परेशान हो गए थे। जान ले लूंगी मैं तेरे। पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे। छोड़ो। हाँ किया मैंने, और बार बार करती रहूंगी जब तक तुझे मौत न दे दूं। दोस्ती की दुआई देती है ना तू मुझे मैत्री?
लेकिन तेरा क्या? बस कहती है ना मुझे, लेकिन तूने कभी समझा अपनी दोस्त को? हाँ, नहीं, कभी नहीं समझा तूने मुझे। अगर तूने समझा होता ना तो तुझे पता होता कि मेरी जिंदगी में कितना दर्द और कितना अकेलापन है। मैं जिंदगी भर सैक्रिफाइसेस पे सैक्रिफाइस करती रही और क्रेडिट मिला हमारी सो कॉल्ड महान मैत्री को। यहाँ तक कि घर वाले भी सिर्फ तेरी ही फिक्र करते हैं, मुझे तो कोई पूछता तक नहीं है। अरे सबको छोड़, यहाँ तक कि नंदिश को भी तूने अपने कंट्रोल में कर रखा है, और अभी से नहीं, बचपन से। जब तू चली गई थी ना, सॉरी, तुझे जब निकाला गया था इस घर से, तब भी बस नंदिश का क्या कह रहा था? मैं तेरी माँ, मैं तेरी माँ, मैं तेरी माँ। अरे थक गई, मैं तेरी माँ सुन के। मुझे तो लगता है कि कभी नंदिश ने मुझे अपनी माँ माना ही नहीं। मेरी सास मुझे छोड़कर तुझसे प्यार करती है, मेरे ससुर जी को सबसे ज्यादा चिंता तेरी रहती है, और हर्ष तो तेरे प्यार में लट्टू है मैत्री। ये ऐसा प्यार मुझे क्यों नहीं मिलता है? किसकी वजह से? तेरी वजह से। जो भी हो रहा है ना, सब तेरी वजह से हो रहा है। अच्छा, और मम्मी जी? उन्हें की क्या मम्मी जी? हाँ, क्या मम्मी जी? मर गई मम्मी जी। और उस दिन जो भी हुआ ना, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मैंने नहीं मारा उन्हें, बल्कि मारना तो मैं तुझे चाहती थी। लेकिन उस दिन सोना ताई ने सब सुन लिया, सब देख लिया। बोला मैंने उन्हें कि ताई जी आप मत बताना उसे, लेकिन ताई जी को तेरी फिक्र थी ना, इसलिए मेरा सच तुझे बताने चली गई। हम बताएंगे मैत्री को कि तेरा असली चेहरा कहाँ है। मैत्री कहाँ है तू? मैत्री! मैं रोकने गई उन्हें, जैसे ही रोकने गई धक्का लगा और वो नीचे गिर गई। लेकिन वजह समझ रही है ना तू कौन है? तू है वजह। सोना ताई ने तेरी मौत अपने सर पर ली है, तो इस घर में जो भी हो रहा है ना, उस सब की जिम्मेदार तू है मैत्री, तू। इतने साल बाद एक खुशी आई थी मेरी जिंदगी में, वो भी तूने मुझसे छीन ली हमारे बीच में आकर। झूठ मत बोल। मैं तुझसे कहा था, हर्ष के साथ शादी तोड़ने का फैसला तेरा था। बार बार मैं तुझसे कहती रह गई कि नंदू एक बार सोच ले, लेकिन तूने ही कहा था इस शादी का कोई मतलब नहीं है। बकवास बंद कर। ये इमोशनल कार्ड ना किसी और के साथ जाके खेलना, मेरे साथ नहीं। तू ऑलरेडी एक इमोशनल कार्ड खेलकर मुझे हर्ष से अलग कर चुकी है, लेकिन अब नहीं। यही कर रही थी ना तू, बार बार मुकर रही थी ताकि मुझे गिल्ट हो और मैं हर्ष को तुझे दे दूं। भाई तो क्या मैंने अपने ही हाथों से तुझे हर्ष दे दिया। मेरी आंखों में दोस्ती की पट्टी जो बनी थी अपनी, ये एक गिलासी दो गिलासी वाली दोस्ती, फिर सारांश ने मेरी आंखें खोली, मुझे सही रास्ता दिखाया, मेरे साथ खड़ा रहा। इसलिए अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने तुझे मेरा हर्ष क्यों दिया। इसलिए मुझे मेरा हर्ष लौटा दे।
मैं नहीं मारा, कुछ नहीं कर। मैत्री, तो मुझे मेरा हर्ष लौटाएगी ना? बोल, लौटाएगी ना हर्ष को? पता था मुझे कि तू नहीं मानेगी, इसीलिए मैं वापस दोबारा नहीं दे सकती थी चांस तुझे हर्ष को छीनने का। तभी मैंने प्लान बनाया था तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को मारने का। लेकिन यार तेरी किस्मत, क्या किस्मत है यार तेरी। हाँ, दोबारा तुझे मौत से बचा लिया। हाँ मैत्री, अब कौन बचाएगा? मैत्री, मुझे छोड़ो, मत मारो, नहीं मारो प्लीज, नहीं मारो प्लीज, नहीं मारो। मम्मा नहीं मारो मेरी बेटी माँ को। नंदिनी बहू, क्या कर रही हो तुम? ये गलत है बेटा। डॉक्टर, मैंने सब बोल दिया। वो तो अच्छा हुआ हर्ष ने मैत्री ना मिलने की वजह से हमें पहले ही कॉल कर दिया था, जिस वजह से हम यहाँ समय पर पहुंच गए। नंदिनी, हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। बेटी थी तू हमारी, नाज था हमें तुझ पर, और आज तेरी वजह से इन सबके सामने हमारा सर झुक गया। ले जाओ इन दोनों को। तो ठीक तो है ना बेटा? सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस इन्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। डरने की कोई बात नहीं है, हमारे घर से अब सारे संकट टल चुके हैं। किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी अब हमें। गम के सारे बादल हम छंट चुके हैं, और अब हमारी जिंदगी में एक नया सवेरा होगा। हर्ष, पिछले 1 साल में हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आई। और फिर हमारी नन्ही परी वेदिका,
वो भी तो हमारी जिंदगी में आई। हमारा स्वयं भी अब ठीक है। बस ये भोलेनाथ की कृपा ही तो है। और तुम्हारा काम वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ मैत्री, ओपी चाचा की हेल्प से अच्छा सपोर्ट मिल गया बिजनेस में। देखो ना, सब लोग कितने खुश हैं। बस ऐसा ही परिवार चाहिए था मुझे। तुम, मैं और हमारी खुशियों की दुनिया। देखना है, कार रेस देखना है, कार एनीमे, कार रेस देखना है, कार्टून देखना है, मुझे एनिमल देखना है, कार रेस देखना है। जोरों की बारिश प्रयागराज में बंद कर चुकी है कई रास्ते, और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़े खतरे की सूचना। और सूचना ये है कि तेज बारिश की वजह से एक खूंखार टाइगर जंगल से रास्ता भटककर शहर की तरफ आ गया। ये सब प्रयागराज के किसी भी गली या मोहल्ले में हो सकता है। भूख से तिलमिलाया हुआ ये टाइगर किसी इंसान को भी अपना शिकार बना सकता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए। खतरा आपके आसपास भी हो सकता है, सावधान रहिए। हर्ष, आज कानपुर जाना जरूरी है क्या? मौसम देखो, मेरा मन घबरा रहा है। अरे खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो, प्रयागराज में टाइगर घूम रहा है। मैंने ऊपर के तो बंद कर दिए, नीचे के फटाफट बंद कर लेते हैं। पता नहीं, जानवरों का कोई भरोसा नहीं बेटा। महादेव रक्षा करना। और तुम लोग कोई भी अकेला नहीं घूमेगा, हाँ? समझ गए ना? वरना टाइगर आके खा जाएगा। अरे हर्ष, चलो, जाना नहीं है? मैं तैयार हूँ, देखो। जी चलिए। हाँ हर्ष, आज की मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते। मैत्री, बिना बात के डर नहीं होती। बारिश का क्या, वो तो होती रहती है। तो वजह से काम तो नहीं रोक सकते ना। मेरा कानपुर जाना बहुत जरूरी है। ये क्लाइंट कल तक ही अवेलेबल है। उसके बाद 2 हफ्ते के लिए साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ। उसके पहले मीटिंग लॉक करना है। ओके, तो मैं मीटिंग कंप्लीट करके ब्यूटीफुल वाइफ और क्यूट बेबी से मिलना। ओके, बाय बाय। पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है।